अभी हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे जो रिलेशन बताए थे वोल्टेज और करंट के बीच। तो ओम्स का कहना था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोले या वोल्टेज दोनों सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली होता है करंट के। मतलब कि अगर कोई सर्किट में अगर भी बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो मेरा करंट भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज घट रहा है तो वो भी क्या होगा, करंट भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दोनों के बीच डायरेक्टली का रिलेशन है। जैसे कि अगर इसको हम लिखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट constant temperature current flowing through conductor is directly proportional to potential difference। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को अगर हम यूज ऐसे लिखें, भी डायरेक्टली टू आई के, तो यही बात है कि भी डायरेक्टली ये डायरेक्टली का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मतलब कि अगर भी बढ़ा, यहाँ पे लिख लीजिए, अगर भी बढ़ा, भी इंक्रीज किया तो आई भी क्या होगा, करंट भी इंक्रीज करेगा। अगर भी डिक्रीज किया तो आई भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली का रिलेशन है। यही प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, क्योंकि हम लोग जितना फॉर्मूला देखते हैं वो सब इक्वल के साइन में होता है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वल के साइन में लाने के लिए हमको कांस्टेंट लाना पड़ता है। कभी भी फिजिक्स में, होल फिजिक्स में आपको अगर ये साइन हटाना पड़े तो एक कांस्टेंट वहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है, इसको हटा के v इजकल टू आर आई, जिसको हम सिंपल लिखते हैं v इजकल टू आई आर। यहाँ पे जो ये r होता है ना, ये होता है कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो यही मेरा ओम्स लॉ हुआ। ठीक है, ओम्स का कहना तो पता चल गया कि डायरेक्टली होगा करंट के। तो यहाँ पे एक और चीज़ होता है, इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होता है। यहाँ पे हमको ग्राफ पढ़ना है, भी आई का ग्राफ। तो सबसे इजी होता है ग्राफ, बस आपको याद रखना है कि रिलेशन किसके किसके बीच है। तो हमको बनाना है भी और आई के बीच का। तो एक एक्स एक्सिस में खींचिए और एक वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ऑरिजिन। तो जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है होल फिजिक्स में, आप ये बात को याद रखिए, पॉइंट लिख लीजिए, स्टार मार्क करके, कि होल फिजिक्स में जब भी किसी के कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वहाँ पे क्या होगा ना कि मतलब ग्राफ डायरेक्ट ऑरिजिन से जाएगा, स्ट्रेट यहाँ से। कब, जब कोई भी चीज़ डायरेक्टली हो, जैसे कि भी आई के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसीलिए भी आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इस बात को याद रखेंगे। और अगर बात किया स्लोप ऑफ भी आई क्या देता है, स्लोप ऑफ भी आई ग्राफ, स्लोप मतलब थीटा, tan थीटा। तो सिंपल समझते हैं, स्लोप का मतलब v बटा आई, तो v बटा आई क्या देगा, रेजिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ भी आई ग्राफ देता है मेरा रेजिस्टेंस, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखेंगे कि ओम्स क्या कहे थे, इसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है।